परीक्षा की डेट तो अब आ ही गई है। अब आप लोग परेशान होंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सीटें कितनी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में दुविधा होंगी। अभी तक तो दुविधा थी कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कितने तारीख को होगी, किस महीने में होगी। सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 7 दिन पहले। आप जाइएगा यूट्यूब पे, 6-7 दिन पहले देखिएगा, जब यूजीसी का रिजल्ट आया था तो मैंने एक वीडियो बताया था। उस वीडियो मैंने पूरा शेड्यूल बताया था कि किस किस मंथ के बीच में प्री होगा, किस मंथ के बीच में मेंस होगा और फिर कब इंटरव्यू होगा। इवन मैंने ये भी बताया कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि एचएन अध्ययन वो चाहिए तभी आपको नोटिफाई करता है जब हमको एक्चुअली में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है या हम वहाँ से जानकारी मिल जाती है। अब आपके मन में है कि आपके पास लगभग 70-80 दिन बचे हैं, या कह लीजिए कि 2.5 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। इस समय में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ताकि आपका प्रीलिम्स हो जाए, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि इसके पैटर्न के बारे में समझिए। हरियाणा का जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न क्या है ये समझिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए HPSC का जो आपका एग्ज़ाम है, ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसे ST बोलेंगे, फिर एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जिसे हम मेंस बोलेंगे, फिर आपका फाइनल जो है वो इंटरव्यू होगा। पूरा पैटर्न समझ लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो एकदम UGC नेट का कॉपी है, UGC नेट को कॉपी कर दिया गया है। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे आपके, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। याद रखिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि स्क्रीनिंग जो टेस्ट परीक्षा आपकी होने वाली है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करके मेंस के लिए बुलाया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका लिखित यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, या आप कह लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जो अभी तक आइडिया मिला है उसके मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कुल 18 क्वेश्चन आएंगे और आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे। 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, तो कुल 150 मार्क्स का ये आपका पेपर बनेगा मेंस वाला। 150 मार्क्स की आपकी मेंस की परीक्षा होगी। 18 में से आपको 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और इसी का 88% मार्क्स आपका जुड़ेगा। ये केवल क्वालिफाई करना है, मेंस का 88% मार्क्स जुड़ेगा। फिर इसके बेसिस पे आपको 3 गुना 2.5 गुना जितने भी उनके हिसाब से क्राइटेरिया होंगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 100 मार्क्स का इंटरव्यू अगर होगा, 100 मार्क्स का, तो इसका 12.5% ही जुड़ेगा। ठीक है, इसका 12.5% ही जुड़ेगा। माफ करिएगा, ये शायद 87.5, या आप देख लीजिएगा, मैं एक मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि यही इस क्राइटेरिया जो है इसका यही है। 88% के आसपास लिखित परीक्षा और बचा जो 10-12% है आपके पास, ये 12% के आसपास आपका इंटरव्यू जुड़ेगा। कुल मिला के आप एक चीज नोट यहां करिए कि आपका प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस सेम है, बस नंबर आप जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो बदलेगा। यहां आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहां आपका डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। तो आपको तैयारी कैसे करनी है इस बात को आप समझ के चलिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं सब कुछ बताऊंगा, ये आपको पूरा डिटेल में भेज भी दूंगा। देखिए अब आपके पास दिन कितने बच रहे हैं, आपके पास मुश्किल मान लीजिए कि 75 से 90 दिन है। अलग अलग सब्जेक्ट वाले अपने हिसाब से देख लीजिए, सबके सब्जेक्ट की डेट आ चुकी है। इसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है, सिर्फ उत्तर लेखन नहीं करना है। अभी उत्तर लेखन नहीं करना है, आंसर राइटिंग अभी मत करिएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग अभी मत करिएगा, लेकिन अप्रोच आपका प्री और मेंस दोनों वाला होना चाहिए। यानी कि जब कोई टॉपिक आप पढ़िए, मान लीजिए कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य में आप भाषा का विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भाषा का विकास पढ़ रहे हैं, तो इस अप्रोच के साथ पढ़िएगा कि अगर इस पे MCQ बनेगा तो आप कैसे करेंगे, और इस पे अगर लिखित लिखना होगा आपको तो कैसे लिखेंगे। यानी कि किसी भी टॉपिक का एक डीप नॉलेज आपको लेना है। ठीक है, बाकी कुछ भी मत लोड दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रीलिम्स के लिए तो मैं एकदम अच्छे से बता सकता हूं आपको कभी प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। इस बात को आप समझिए कि प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए अभी आपको क्या करना है।
प्रीलिम्स के लिए मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूजीसी का PYQ लगाना है, यानी कि आपको जो पीटी है उसके लिए सिर्फ यूजीसी नेट का PYQ रट लीजिए। आपने अपने अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, अपना कोई शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस पे खूब ध्यान दीजिए, इस समय प्रैक्टिस पे खूब ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मान के चलिएगा कि 65 से 70% के बीच में आपकी मेरिट रहेगी। आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, अलग अलग सब्जेक्ट का ये वैरी करेगा, तो 65 से 70% के बीच में आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ऑफिशियल मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं एक बार, अगर आप चाहते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस देखिए। ये सारा सब कुछ मैं आपको हमारे HN अध्ययन के ऑफिशियल टेलीग्राम पे भिजवा दे रहा हूं। आप चाहें तो वहां जाकर, ये हमारा HN अध्ययन ऐप है, HN अध्ययन का टेलीग्राम है, यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन अभी जो मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा, या हमारा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। HN अध्ययन ऐप पे भी आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसके सिलेबस में जो मेंशन है, जो ऑफिशियली इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो उसमें जो मेंशन है उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या पूछेगा, इस बात को समझिए। सबसे पहले मैं किसी एक सब्जेक्ट का खोलता हूं, आई थिंक ये हिस्ट्री या हिंदी साहित्य का सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 10, ये हिंदी साहित्य का सिलेबस है, देख लीजिए, जो 2024 का नोटिफिकेशन आया था वो हिंदी का एकदम यूजीसी का इन्होंने उठा करके कॉपी कर दिया है। कुल इसमें आपको 10 यूनिट पढ़ने होंगे। कुल इसमें आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं भाई? कुल इसमें आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं। देख लीजिए, इकाई 2 पूरा का पूरा इन्होंने यूजीसी का उठा करके कॉपी कर दिया है। अब हर यूनिट से ये 10-10 प्रश्न बनाएंगे। आप अपने सिलेबस को जाकर के, हमारे एप्लीकेशन पे पूरा सिलेबस डाल दिया गया है। हर यूनिट से क्या करेंगे, ये 10-10 क्वेश्चन आपको बना करके देंगे और हर यूनिट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए इस समय का कि खूब सारा प्रैक्टिस करो, खूब सारा प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। बेवजह की चीजों मत पढ़ करके रिवीजन करो। और अगर एक चीज आपको बता देते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है, HN अध्ययन का क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग के लिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, सिर्फ 499 में हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है। कल से HN अध्ययन ऐप पे इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। आपका विषय हिंदी साहित्य है, आपका विषय हिस्ट्री है, आप कॉमर्स से हैं या इंग्लिश लिटरेचर से हैं, ज्योग्राफी से हैं, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चालू हो रहा है। पूरा कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, पूरा मटेरियल आपको पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का हमारा प्री और मेंस का भी बैच शुरू हो रहा है। पूरा नोट्स देंगे आपको, पूरा टेस्ट सॉल्व कराएंगे। सब कुछ बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। सिंपली जाइए, HN अध्ययन ऐप डाउनलोड करिए। हमारे ऐप पे आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 5-5 हज़ार फीस खर्च करने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग। आपको फटाफट जाइए, सिर्फ HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एक सेक्शन दिखेगा, उसी सेक्शन में हमारे सारे बैच आज अपडेट हो जाएंगे। वहां आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पूरा टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सब कुछ मिल जाएगा। तो फटाफट तैयारी करो, पढ़ो। इस एग्जाम को किसी भी कीमत पे क्वालिफाई करना है, आप किसी भी स्टेट के हों, आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको काफी जानकारी मिल रही होगी। कोई चीज छूट रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कंटिन्यू आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की या हरियाणा एग्जाम का अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।